अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्तान की गला मंडी के हवाले से। मुल्तान की गला मंडी की बात करें तो हर साल 2 साल बाद इसकी शिफ्टिंग की बात की जाती है, लेकिन जो मसाइल हैं उसको हल करने के हवाले से किसी किस्म की हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। आज हम गला मंडी के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। सीवरेज, साफ़ पानी, सफाई और सड़कों की टूट फूट इस मंडी के सबसे बड़े मसले हैं। इनके हवाले से ताजिर क्या कहते हैं, यहाँ पर कारोबार करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ट्रैफिक की मैनेजमेंट को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। आप मेरे बैकग्राउंड में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये सूरत हाल है। दोपहर सुबह 10 बजे 11 बजे, उसके अलावा सेकंड टाइम क्या हालात होते होंगे उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम इस वक्त गला मंडी में मौजूद हैं। इस वक्त कारोबारी सरगर्मी में जाइए, ज़रा हम यहाँ के ताजरों से बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर गला मंडी के मसाइल क्या हैं, उनके हल के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, किए गए हैं, क्या कोई स्कीम आई है और अगर आई है तो उसके लिए कितना काम किया गया है। वजन क्या हाल है आपके? जी अल्लाह पाक का शुक्र है। गला मंडी के मसाइल की हमेशा ताजिर बात करते हैं कि यहाँ पर कोई काम नहीं होता। हम भी विज़िट कर रहे हैं, सड़कें हमें टूटी हुई नज़र आ रही हैं, इसकी वजह क्या है? देखें, बात यह है कि ये गला मंडी जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी है। यहाँ पर रोज़ाना 4 से 5 हज़ार अफराद अशिया खुर्दनोश की जो ख़रीदारी है उसके लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मज़दूर तबका भी 3 से 4 हज़ार है। 4 से 5 हज़ार हम आड़ती भी कह सकते हैं जो कि यहाँ पे आते हैं। जी बिल्कुल, आड़ती भी हैं, मज़दूर हैं, इसके अलावा जो मुंशी हज़रात हैं, ठीक है। समझ लें कि 20 से 25 हज़ार अफराद बेहक वक्त यहाँ गला मंडी में हर वक्त मौजूद होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इससे पहले हम एक और बात भी जानना चाहेंगे। यहाँ जो जितना गला मंडी में सामान मौजूद है, अशिया खुर्दनोश, कहाँ कहाँ सप्लाई होती हैं? यहाँ से ना जी पूरे जनूबी पंजाब को जाती हैं। जैसे हमारे दिगर अजला हैं, मुजफ्फरगढ़ डिवीज़न है, डेरा गाजी खान है, राजनपुर है, बावलपुर डिवीज़न है, सादकाबाद तक, यानी ये समझ लें कि पूरा जनूबी पंजाब तक ये जो हमारी अशिया है ये मंडी पूरे जनूबी पंजाब को कवर करती है और पूरे जनूबी पंजाब से यहाँ ताजिर आते हैं। जी पूरे जनूबी पंजाब से यहाँ लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं। तो यहाँ जो ट्रैफिक नज़र आ रही है, अभी यहाँ पे हमें हल्का फुल्का रश नज़र आ रहा है। सुबह के वक्त क्या हालात होते हैं, पीक टाइम में क्या हालात होते हैं? देखें, हमने कई दफ़ा इंतज़ामिया से ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त करने के लिए, वार्डन के लिए भी मुतालबा करते रहते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के मामला दुरुस्त किए जाएँ, वार्डन के किए जाएँ, ताकि गला मंडी की जो ट्रैफिक है उसमें तातल ना आए। मगर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोई खातर खा हमें जो है इस हवाले से ना ही कोई सहूलत प्रोवाइड की जाती है। ताजिर टैक्स नहीं देते, वो इतना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, ख़ुद इतना कारोबार करें, लेकिन लगाने का उनका दिल नहीं करता। इसमें कितनी हकीकत है? असल में बात यह है कि इंतज़ामिया जो है, हमारे जो ज़िला इंतज़ामिया, वो अफसरान सिर्फ दफातर तक महदूद हैं, ठीक है। वो अगर दफ्तर से बाहर निकलें, ठीक है, मार्केटों का विज़िट करें, यहाँ पर जो हमारी ताजर नुमाइंदगी है उनसे बात करें, निगोशिएट करें, फिर ही हमारे मसाइल का अजाला हो सकता है। सिर्फ बातों से या फर्जी जो है उस दरख्वास्तों से मसला हमारा हल। सबसे मेन मसला क्या है इस गला मंडी का? देखिए, गला मंडी में जो है हमारी तकरीबन तरक्याती काम होने वाले पड़े हैं, जिसमें सीवरेज का मसला बहुत बड़ा है, अहम है। और दूसरी बात यह है कि सड़कों का मसला बड़ा है, ठीक है, सिक्योरिटी का मसला है। यहाँ पर माजी में एक बहुत बड़ा आतिशबाजी का वाक़या हो चुका है, ठीक है। उन लोगों को आज तक उसका 25 करोड़ रुपये से ज़्यादा क्लेम था, वो आज तक नहीं मिल सका, ठीक है। उनके जो नुकसान हुआ था आतिशबाजी की वजह से, उस नुकसान का आज तक अजाला नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस वक्त जो विद्यालय में यहाँ पे तारें नज़र आ रही हैं, तो ये भी तो अभी वो मचा हुआ है, तो ये तारें सामने लटकी हुई हैं। आप कहते हैं यहाँ पे आतिशबाजी का वाक़या हुआ, 25 करोड़ का क्लेम है, तो यहाँ पर जो जैसा कि हालात हैं, तो मैपको वाली खंबे सामने झुके हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये कैसे हालात? हमारी दरख्वास्तें 2007 से 8 से आज 14 साल का तवील अरसा गुजर गया है। मैपको के चीफ़ के पास वहाँ उनकी टेबल पे पड़ी हैं, मगर वो फ़ाइल आगे ही नहीं चलती, ठीक है। वो हमें यकीन दहानी तो कराई जाती है कि 2 माह में या 3 माह में शट डाउन करके आपके इस मसले को हल कर दिया जाएगा, मगर वो नहीं हुआ। हमारा किसी भी किस्म का कोई अजाला नहीं हुआ, किस्म का अजाला नहीं हुआ। ये आपने जाना कि यहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल, वाटर सप्लाई के मसाइल, उसके अलावा मैपको के इशूज़, सफाई के मामला, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सारे मसाइल हैं जिनका हल होना ज़रूरी है। जिनके हाल हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। भाई ने बताया कि यहाँ पर मसाइल हैं, तो मसाइल के हल के लिए कोई आपने एप्लीकेशन मार्केट कमेटी को भी दी है? मार्केट कमेटी का रिस्पांस कैसा है? जी हमने मुतअद्दिद दफ़ा इंतज़ामिया को दरख्वास्तें दी हैं, मार्केट कमेटी को भी दी हैं, इधर इंतज़ामिया को भी दी हैं,
लेकिन इस तरफ जो है इंतज़ामिया की तवज्जो नहीं है। ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, ये हमारे पंजाब में भी सबसे बड़ी मंडी है और एशिया की भी सबसे बड़ी मंडी है। तो इधर जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस नहीं है, दफ्तर नहीं है, और इसके अलावा यहाँ कुछ सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है। फिल्टर प्लांट है यहाँ पर? सड़क पे देखें ये कूड़ा क्रिकेट सफाई की देखें हाल, यहाँ ना पानी छनकाने वाली गाड़ी आती है। मतलब ये चेयरमैन मार्केट कमेटी को भी बहुत दफ़ा इस बारे तवज्जो दिलाने की कोशिश की है, लेकिन वो हमें कोई तवज्जो नहीं दे रहे। तो हम तो धूल मिट्टी होती है यहाँ पे, कोई काम नहीं होता। जी हमें फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पर जहाँ पे पानी कोई आके पी सके? ना इधर कोई फ़िल्टर प्लांट है, बल्कि यहाँ तकरीबन जो दूसरे शहरों से 10 से 12 हज़ार मज़दूर काम करते हैं, वो साफ़ पानी पीने का उनको मैसर नहीं है। चले हम तो मतलब फ़िल्टर से पानी बाहर से मंगवा लेते हैं, मिनरल वाटर मंगवा लेते हैं, लेकिन जो 10 से 12 हज़ार मज़दूर जो दूसरे शहरों से आए हुए हैं उनका भी कुछ ख्याल होना चाहिए। कोई यूनियन नहीं है जो कि पैसे इकट्ठे करके बना ले? और यहाँ जो है ना मतलब कुछ सिक्योरिटी का भी निज़ाम इंतज़ामिया की तरफ से कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी नहीं है और ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर साफ़ पानी भी मुयसर नहीं है। फ़िल्टर प्लांट इस गला मंडी में, जिसको कहा जाता है कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी है, वहाँ पर नहीं है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट कमेटी किस तरह से जिम्मेदारियाँ अदा कर रही है। सफाई के मसाइल, ट्रैफिक के मसाइल, मैपों के मसाइल, सीवरेज के मसाइल, सड़कों के मसाइल जो कि तो हैं, तो फिर गलत मार्केट कमेटी क्या कर रही है। जिस तरह इन्होंने बात की कि यहाँ पर साफ़ पानी मुयसर नहीं है, यहाँ पर वाशरूम्स हैं यहाँ पर बने हुए हैं कोई? हाँ, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है कि ये एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है और इस गल्ला मंडी की वजह से पूरे शहर को कोई ट्रैफिक का मसला नहीं है। और क्योंकि ये चार दीवारी के अंदर है और जनूबी पंजाब से जो ताजर हज़रात आते हैं ख़रीदारी करने के लिए वो मुतमिन है, हम भी मुतमिन है। सबसे बड़ा जो गल्ला मंडी का जो मसला है वो है लॉ एंड ऑर्डर का, यानी पुलिस जो है वो अपना काम नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सरमाया लेकर आते हैं लोग और बैंक भी सारे जो हैं गल्ला मंडी के गेट पर हैं, तो वो अक्सर बैंक में पैसे जमा कराने जाते हैं या लेकर आते हैं तो वो लूट लिए जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये मसला है तो अगर शिफ्ट किया जाता है तो फिर तो ये मसला ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, शिफ्ट किया यहाँ इतना मसला है तो शिफ्ट किया तो फिर तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाएगा, अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। और ताजर बरादरी इस बात पर एक प्लेटफार्म पर है कि हम यहाँ शिफ्ट मंडी को यहाँ से नहीं होने देंगे और ना शिफ्ट होंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो 3-4 साल जो भी गुजरा है गुज़श्ता हुकूमत का, उसमें कोई भी यहाँ पर जो है वो तरक्याती काम मंडी में नहीं हुआ। क्या वजह? वो तो इंतज़ामिया कहती है कि हमने करोड़ों रुपए के फ़ंड जारी किए हैं, टेंडर भी होने वाले हैं सीवरेज के, वाटर सप्लाई के, तो वो मनसूबे कहाँ तक पहुँचे? हाँ, तो वो मंसूबे अभी तक तो 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि वो काम हुआ नहीं बल्कि बिगाड़ा गया या बिगड़ा है काम, लेकिन वो ना सफाई का काम हुआ है। कुछ लाइनें हैं गल्ला मंडी में जो बंद हैं, उसको ठीक होना चाहिए था, जो हमने मार्केट कमेटी को कहा है, जिसको डीसी साहब को भी कहा है, तो उन्होंने आगे फॉरवर्ड भी किया है, तो ऊपर से उनको कोई फ़ंड नहीं आया या इनके पास इख्तियारात नहीं है। तो वो जो चेयरमैन भी आया उसने भी कुछ नहीं किया, सेक्रेटरी ने भी कुछ नहीं किया। आप कहते हैं ये सारा टाइम पीरियड में कुछ काम नहीं हुआ, कुछ सड़क यहाँ पर रिपेयर हुई जो हमें नजर आ रही है? 4 साल में मैं कहता हूँ कुछ भी काम नहीं हुआ। कुछ अगर काम हुआ है तो वो गल्ला मंडी के ताजरों ने अपनी मदद आपके तहत ये काम सारा यहाँ पर करवाया। आप लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं, इंतजामिया कुछ नहीं करते? अपनी मदद आपके तहत हम यहाँ पर काम करते हैं। मार्केट कमेटी की तरफ से कोई 1 रुपया भी नहीं लगाया गया, पंजाब हुकूमत की तरफ से। कमेटी जब ओन करती है, जब फीस लेती है, तो फिर आपने क्यों मुतालबा नहीं किया? क्या मार्केट कमेटी ने आपको रहते दी हुई है, इस वजह से मसले हल नहीं होते? ऐसी बात नहीं है, सरकारी तौर पर कभी भी किसी को रियायत नहीं देते ये लोग। तो बात यह है कि एक बात बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है कि ये जो बदकिस्मती से ये जो गल्ला मंडी है, ये उस शाह महमूद साहब जो वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, उनके वज़ीरत ख़ारजा यानी कि उनकी होने के बावजूद इस गल्ला मंडी में कोई फ़ंड जारी नहीं किया गया। अगर जारी किया गया तो वो लगाया नहीं गया, अगर लगाया गया तो कहाँ है वो? तो कहते हैं हमने रोड बनवाया, सामने रोड इशू था, वहाँ पर ट्रैफिक के मामला थे, फ़ंड मैंने जारी किया, अपने हल्के में काम कराने की कोशिश की, तो वो दावा करते हैं। वो उनका दावा सिर्फ दावा की हद तक है, ना उनके हल्के में कोई काम हुआ, ना कोई सड़क बनी, ना ही कोई तरक्याती काम हुए, ना गल्ला मंडी के अंदर हुए, ना गल्ला मंडी के गिरदो नवा में हुए कोई तरक्याती काम। ये भी तो गिला करती है, हम बात किससे करें? गल्ला मंडी में कोई हो तो जिससे बात करें ना। वो बात आप बात करें, क्यों नहीं बात करें? हम बात करने के लिए तैयार है। गल्ला मंडी में सुप्रीम काउंसिल है जो कि एक अंजुमन ताजरान के हवाले से इस बात का उनको भी पता है, इंतज़ामिया को भी पता है। कोई भी बात होती है डीसी साहब बुलाते हैं तो हम बात करते हैं उनसे। यहाँ पर भी अगर एसी साहब आए हैं, ख्वाजा उमैर साहब, तो हम इतनी मजबूत सुप्रीम काउंसिल होने के बावजूद भी अगर यहाँ पर काम नहीं होता, यहाँ पर कोई सड़क 3.5 साल में नहीं बनती, कोई फिल्टर प्लांट नहीं लगता, कोई वाशरूम नहीं बनता,
तो सवाल तो है ना कि अब वाशरूम के हवाले से ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद भी है, जैसे गला मंडी बड़ी है इसी तरह एक मस्जिद बड़ी है। मस्जिद के गिरदोनवा में हमने अपनी मदद आपके तहत वहाँ वाशरूम बनाए हुए हैं जो कि काम कर रहे हैं। और वाटर फिल्टर प्लांट यहाँ पर लगाया था, ये ज़िला इंतज़ामिया जब थी फैसल मुख्तार के दौर में फैसल मुख्तार ने यहाँ पर वाटर फिल्टर प्लांट लगाया चिल्ला खराब हो गया। और नहीं चिल्लर ख़राब नहीं हुआ, चिल्लर जो लगाया है वो हमने लगाया, वो हमारे जो चेयरमैन हैं सुप्रीम काउंसिल के उसने लगाया अपनी जेब से पैसे लगा चल रहा है। वो चिल्लर जो है ना वो बंद पड़ा है, चिल्लर बंद पड़ा है, लेकिन वाटर फिल्टर प्लांट वो चल रहा है। उसकी सफाई नहीं हुई थी तो हमने पिछले दिनों हमारे चेयरमैन साहब ने बात की है फैसल मुख्तार से कि भाई आप तो वो कहते हैं वो मैंने मेंटेनेंस के लिए हर महीने बंदा भेजता हूँ जो इसको फिल्टर को चेंज करता है। बदकिस्मती से वो यहाँ आता नहीं रहा और चेंज नहीं करता रहा। इसके हल की तरफ आते हैं। अब इनका हल क्या, ये मसाइल तो हैं, हम भी निशानदेही कर रहे हैं, आप भी निशानदेही कर रहे हैं, इंतज़ामिया के सामने भी रख रहे हैं। हल क्या है, जो फंड आया हुआ है वो कैसे लगे या लगना शुरू हुआ है, और कौन कौन से मसले हैं जिनका फौरी तौर पर अजाला होना चाहिए? बात यह है कि ये जो मंडी गला मंडी है ना, ये तर्जमानी करती है पूरे जनूबी पंजाब की, और पूरे जनूबी पंजाब की जब तर्जमानी करती है ना, सबसे पहला जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर होना चाहिए हल। और दूसरा ये है कि हमसे मिलकर हो, हम बताते हैं उनको क्या हल हो, सिक्योरिटी के हवाले से हल हो। दूसरे मरले में सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए। सफाई जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट कहती है कि हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें, महीना हमें पैसे दें, हम वर्कर देने को तैयार हैं। जो भी बात है वो हमसे मिलकर अगर करना चाहें, मिलकर करेंगे तो मसले हल हो जाएंगे ताजरों से मिलकर। अगर बंद कमरों में ये करेंगे तो फिर मसले नहीं हल होंगे, फिर वो फाइलों की हद तक हल होंगे, जो ज़ाहरी तौर पर हल नहीं होंगे। ज़ाहरी तौर पर तब हल होंगे जब आप ताजरों को अपने साथ शामिल करेंगे, बिठाएंगे, कोई भी बात करेंगे, बात हल निकालना हो तो ताजरों को जब तक टेबल पे नहीं बिठाएंगे तो वो हल नहीं निकलेगा। ताजरों को जब तक टेबल पर नहीं बिठाया जाएगा तब तक मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। इनका ये आपने मौक़िफ़ जाना। ये हम आपको सूरत हाल मज़ीद दिखा देते हैं कि ये इस वक्त हम गला मंडी में मौजूद हैं। ये मुल्तान की जनूब पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी है, और यहाँ पर जो मसाइल हैं ट्रैफिक के हैं, साफ़ पानी के हैं, सीवरेज के हैं, उसके अलावा यहाँ पर बिजली के मसाइल हैं। आप देख सकते हैं कि खम्भों की जो सूरत हाल है, फिलहाल अगर दिखा सकें तारों की जो सूरत हाल है, तो अवाम, ताजिर, दुकानदार सारे से परेशान हाल दिखाई देते हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं गला मंडी के इश्यूज़ के हवाले से, आपने गुफ्तगू जानी, हमने आपको ताजरों का मौक़िफ़ बताया, जो यहाँ के मसाइल हैं वो आपको दिखाए। इस वक्त हम गला मंडी में मौजूद हैं। आप ये जो सीवेज का मसला यहाँ पर देख रहे हैं, ये कोई आज का मसला नहीं है, कई अर्से से ये मसला जूँ का तूँ मौजूद है। ना वास्ता यहाँ पर काम करने को तैयार है, ना मार्केट कमेटी काम करने को तैयार है। यहाँ पर जो सीवेज का सिस्टम आप देख लेंगे तो आपको हैरानी होगी। ये गला मंडी के मनाजिर हैं जहाँ पर पूरे जनूबी पंजाब को जो फूड है वो सप्लाई होता है, और यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सफाई के इंतज़ामात हैं, कितनी परेशानी होगी, कितनी बदबू होगी। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो आपको कीचड़ और ये जो काला स्याह पानी नज़र आ रहा है, गटर्स का पानी नज़र, गटरों का नज़र आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलात का सामने है। लोग यहाँ से गुजरते हैं, ख़रीदारी के लिए आते हैं, माल सप्लाई होता है, कितनी परेशानी होती है। ज़रा हम लोगों से बात करते हैं। भाईजान, वजन क्या हाल है आपके? ठीक है भाई। यहाँ पर जो सीवेज का मसला है, कितनी परेशानी होती है? अल्लाह ताला सामने है, थोड़ी परेशानी है, देखो कितना गांद मचा है। रोजाना ही ऐसे होते हैं? डेली ऐसा होता है, आज थोड़ी है। कितना अर्सा हो गया इस मसले को? जितना अर्सा से मंडी बनी है, जब से ये मंडी बनी है तब से ये मसला है। इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि आप कहते हैं कि लाजवाब कर दिया कि जब से ये मंडी बनी है तब से ये मसला है। रोड अगर आपको दिखा दें तो ये रोड है, ये इस वक्त जो रोडों की कंडीशन है, ये इस वक्त कोई रोड यहाँ पर कंकरियाँ बिछी हुई हैं और सारा रोड टूट फूट का मंजर पेश कर रहा है, और यहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। मार्केट कमेटी क्या कर रही है, टैक्स कलेक्शन, इंतज़ामिया, ये आगे हम आपको दिखा देंगे। इस हवाले से इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के मसाइल हैं। ये मेन गला मंडी के मनाजिर हैं जहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों लोग आते हैं, कारोबार करते हैं। जिस तरह एक भाई बता रहे थे कि रोज़ाना यहाँ पर 20 से 25 हज़ार लोगों की आमद होती है। किस तरह के हालात हैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। बाबू जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। ये जो
गल्ला मंडी के हालात नजर आ रहे हैं, सीवरेज का पानी, गटरों का पानी रोडों पे है। कितनी ये शब है जी, आज का है कोई। अच्छा आदी हो गए हैं? हाँ जी। आदी हो गए, आप लोग आदी हो गए हैं? हाँ जी, तो लोग जो बाहर से आते हैं यहाँ पर सामान खरीदने तो वो क्या सोचते वो भी हैं? आदी हो गए हैं जी, सब लोग ही आदी हो गए हैं। सफाई होती क्यों नहीं है? पता नहीं जी, उनसे पूछो क्यों नहीं करते। आपने कहा नहीं कभी उनको? नहीं, हम क्या कहें। मीडिया देख रही है आपको, वो देख के जान। ये पानी भी दिखा ये देखो, हाँ, उधर भी देखो। ये दुकानदार देखते हैं ये इस हवाले से ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये सीवरेज का सिस्टम है। ये मेन हम दिखा रहे हैं आपको जो गल्ला मंडी के मनासिर, ये इस वक्त सिस्टम आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह के मनासिर हैं और कितनी ज़्यादा यहाँ पे बदबू है, स्मेल है और किस तरह का यहाँ पे काम होता है। वाशरूम सामने मौजूद हैं, ये सामने आप सीवरेज की हालत देख रहे हैं। तो ये मुल्तान की गला मंडी के मनासिर हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। अगर बात करें तो यहाँ पर ये सामने गोदाम नजर आएंगे जहाँ पर करोड़ों रुपए का सामान मौजूद है। ना तो यहाँ के ताजरों को लगता है किसी बात का ख्याल है कि सफाई किस तरह से करनी है और ना इंतज़ामिया को इस बात की फिक्र है। हाँ, हमारे साथ मजदूर मौजूद है, ज़रा उनसे बात करते हैं। यहाँ पे काम करते हैं? जी बिल्कुल काम करते कितने घंटे काम करते हैं? हैं। ये इसका कोई लिमिट नहीं है। कितना अरसा हो गया आपको? मुझे अभी तकरीबन एक हफ्ता ही हुआ है। एक हफ्ता पहले जब यहाँ पर पहुँचे तो यही मनाजिर थे? जी बिल्कुल ये मनाजिर थे, सीवरेज का गंदा पानी रोड पे बिल्कुल ऐसे ही हमने देखा है। और अभी भी हुई है? बिल्कुल वही है। एक हफ्ते में कोई टीम इसको साफ करने नहीं आई? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। बदबू है यहाँ पर? बस मजदूर आदमी है, बदबू देखें या अपनी रोजी देखें, रोजी भी तो करनी है। आप कहते हैं कि प्रॉब्लम है लेकिन आप गुजारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मजदूरी के लिहाज से गुजारा ही करना है हमने। मजदूरी के लिहाज से गुजारा ही करना है, इनका ये कहना है। हम ज़रा मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर और सीवरेज की जो लाइनें हैं यहाँ पर बोसीदा हो चुकी हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है। यहाँ पर जो रोड टूटा हुआ है, सीवरेज का पानी गंदा मौजूद है, ये मसला शुरू से है या कब से है? ये काफ़ी अरसों से काफ़ी बारी बंदे आए, कई मीडिया वाले, कई चक्कर लागन, तो कोई हल नहीं होता? ये मसला हल नहीं थी ना भैया। आप लोग भी कहते हैं कि अब ये मसला हल होने वाला नहीं है, नहीं है थी ना क्या मुतालबा करेंगे इंतजामिया को, क्या कहेंगे आप? भाई हम क्या कीजिए होना सा ऐसा क्या करो। परेशानी तो होती होगी, ये सारा रोड टूटा हुआ है। परेशानी थी नहीं, हर बंदा ना कि चाह के मैं देख पानी जाए मैंने क्या करें, यहाँ मट्टी हवा उड़ती रहती है, उड़ती रहती है। ये धूल मट्टी यहाँ पर उड़ती रहती है। यहाँ पर मनासिर हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो भी मास्क पहन के यहाँ पर घूम रहे हैं। एक और भी शहर से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है जी। आज हम बात कर रहे हैं गल्ला मंडी के मसाइल के हवाले से। इस सीवरेज का गटर का पानी मौजूद, ये सफाई ना और ये रोड टूटे हुए, शुरू से अरसे से चला आ रहा है। मार्केट कमेटी कहाँ पे है? वो सामने दफ्तर है, वो सामने। तो वो आती नहीं है, देखते नहीं है? देखते हैं, फिर उनको पता भी है, फिर भी नहीं आते, क्या करें। आदि हो चुके हैं। आदि हो चुके हैं, रहना जो है यहाँ पे। तो यहाँ पर तो करोड़ों रुपए का काम होता है, बाहर से लोग। का भी होता है। यहाँ सेवरेज का निज़ाम कब शुरू दिन से ख़राब है, जब से मंडी बनी है ये निज़ाम सेवरेज का सही नहीं है। और ये रोजाना ये मसला होता है यहाँ पे। हाँ, बारिश आ जाए ना, हम रेडी के ऊपर घर जाते हैं, रेडी लेके ना उस पर बैठ के जाते हैं। किस तरह के मुनाजरे होते हैं? ऐसे होते हैं। अभी 3-3.5 साल पाकिस्तान तक इंसाफ की हुकूमत रही, कुछ नहीं बना। किसी ने भी कुछ नहीं किया, पहले भी नहीं बना, अब भी नहीं बना। पहले भी नहीं है, शुरू से ऐसे है। इंसाफ तरीक का कोई ताल्लुक नहीं है, शुरू से ऐसे है। शुरू से ऐसे है, यहाँ पर किसी दौर हुकूमत में काम नहीं हुआ। साल से यही ऐसे ही है, 30 साल से। 30 साल से ही पानी खड़ता है। वो ये समझते हैं यहाँ के वोटर्स नहीं हैं तो नहीं, कुछ भी नहीं, 30 साल से यही है। 30 साल से यही मसला है। ये आप जान रहे हैं कि 30 साल के मसाइल कब हल होंगे। इंतज़ामिया को लगता है इसकी परवाह नहीं है, डिवीज़न इंतज़ामिया को फ़िक्र नहीं है। और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे, जो यहाँ के सदर हैं, जो यहाँ की यूनियंस बनी हुई हैं, अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि किस तरह के यहाँ पर आप हम ये कोई मुल्तान का आपको नवाई इलाका नहीं दिखा रहे कि हम कहें कि कोई नवाई इलाका है, कोई कच्चे का इलाका है जहाँ पर काम नहीं हुआ, जहाँ पर पानी आ जाता है। ये मुल्तान की मेन गला मंडी है। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र है। गटर का पानी है ये कितने अरसे से मौजूद है? तकरीबन 2-3 साल से है। 2-3 साल से। तो यहाँ पर सफाई के लिए कोई नहीं आता? नहीं, कोई सफाई नहीं होती। सीवरेज के सिस्टम ऐसे ही है, खुला नालियाँ नाले बने हुए हैं। जी जी ऐसे ही है। क्या वजह है इसकी? बस इंतज़ामिया की नाअहली है। कोई लाइन नहीं डाली गई सीवरेज की? नहीं नहीं, कोई लाइन नहीं डाली गई। मार्केट कमेटी के दफ्तर साथ ही है, वो कभी नहीं है? जी नहीं, नहीं आते। मार्केट कमेटी वाले क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते, वो फिक्र नहीं है। कोई फिक्र ही नहीं है, ना वो आते हैं यहाँ पर। ना वो आते हैं, ना उन्हें फिक्र है, ना
नहीं आया तो लाजमी बात है उनको कहा भी नहीं जाता होगा, उन पर दबाव भी नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो यकीनन ये मसला हल हो गया होता। यहाँ सिर्फ मसला नहीं है, हम ज़रा आपको आगे भी मनाजिर भी दिखा देते हैं कि आगे क्या मनाजिर हैं। एक और भाईजान क्या हाल है आपके? बिलाल भाई क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? करम आप सुनाएं। कैसे जा रहा है काम? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत जो कर रही है ना। हाँ बस गल्ला मंडी कितने चक्कर लगते हैं रोजाना? तकरीबन लग जाते हैं, 2 लग जाते हैं, 3 लग। तो ये सीवेज का मसला, ये तो बड़ा ही जलालत है ना। अच्छा, बहुत ही जलालत है। यहाँ पे कोई अगर नक गिर जाए तो वो भी अजाब है। वो भी जाया। हाँ ज़ाया हो जाता है, साफ जहर है। ठीक है। और वैसे गाड़ी भी खराब, गाड़ी भी खराब, जो चिकन। साथ लोग गुजरते हैं वो भी गालियाँ दे गुजरते होंगे। गालियाँ को थोड़ी देते हैं, अल्लाह मेरा माफ़ करे, बस सुनने वाला ना हो कोई। अच्छा, और क्या? ये मसला कब से है? ये बड़े अरसे से, आज से नहीं है। हम तो जिससे बात करते हैं वो कहते हैं जब से बनी है तब से है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। यहाँ पर गटर खुले हुए हैं, कोई ढक्कन नहीं है गटरों पे, पानी रोड पे है गटरों का। ऐसे ही है भाईजान, ये कब से ऐसे है। सिर्फ ये और पीछे आप ये मिर्चों वाली गली में चले जाएं, मिर्चों वाली चक्की वहाँ जहाँ लगी, ठीक है, उस गली में जाएं, ये तो कुछ नहीं है। उधर जब जाएंगे फिर आंखें खुलेंगी, फिर आंखें खुलेंगी। यहाँ कुछ भी नहीं है। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है सर। मोटरसाइकिल से यहीं से गुजर के आते हैं? हाँ जी, पानी है सर, बहुत गंदगी हुई पड़ी है। सफाई के लिए क्यों? ये सेवरेज बंद की हुई है ना गवर्नमेंट ने। अच्छा, हाँ, तो कहा नहीं है कि भाईजान को नई बना दें कुछ? कहा है सर, वो मानते नहीं है। कहा है वो मानते नहीं। हम ज़रा आपको मनाज़िर मज़ीद भी दिखा देते हैं कि वो भाई कहते हैं कि अगर आप आगे जाएंगे तो आपको मज़ीद मालूम होगा। ये बदबू से यहाँ पर रुकना मुश्किल है। और ये इस वक्त एक और हम गली में पहुँचे हैं। ये मनाज़िर गला मंडी के हैं। सामने आप देख सकते हैं कि फूड के, खाने की मुख्तलिफ अशिया के यहाँ पर बोरियों में मौजूद है फूड आइटम्स। लेकिन साथ ये यहाँ पर ना तो फूड अथॉरिटी आती होगी, अगर आएगी तो यकीनन इसका जो जुर्माना होना चाहिए वो मार्केट कमेटी को होनी चाहिए। और यहाँ पर जो सीवेज का सिस्टम बनाने वाली, जो बेहतर करने वाले जो लोग हैं, उन पे होना चाहिए। हम ज़रा मज़ीद भी, ये हम आपको मनाज़िर दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर किस तरह से काम होता है। ये यहाँ पे जो माल है वो पूरी जनूबी पंजाब में सप्लाई होता है, लेकिन जिस तरह सप्लाई होता है, जिस तरह के यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं सफाई के, ये आप गला मंडी के सफाई के दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि क्या मुनाज़िर हैं। कचरा यहाँ पे है, यहाँ पर रोड नहीं है, यहाँ पर गटर खुले हुए हैं, तो स्ट्रीट लाइट्स हमें कहीं पर नज़र नहीं आई। और ज़रा हम मज़ीद लोगों से जो यहाँ पर बैठे आदी हो चुके हैं, इस महल में बैठे हैं लेकिन आदी हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि रिक्शा जा रहा है, यहाँ पर इस पर सामान लदा हुआ है और लगता है प्यास है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से उसको लेके जा रहे हैं। कितनी बदबू हो चुकी है गुजरने के बाद। हम ज़रा यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? यहाँ पर सीवेज का हाल है, ये कितने अरसे से मसला है और कितनी प्रॉब्लम होती है? ये जो मसला है ना, ये काफ़ी अरसे से है। यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ मिर्च का काम है। जो गाहक आता है तो वो अभी रक्षा गुजर तो बदबू फैल गई है, तो आदी हो गए। हाँ जी, आदि हो गए। मार्केट कमेटी को नहीं कहा कि भाईजान मेहरबानी करो, खुदा का नाम ले लो, ये साफ़ करो? मार्केट कमेटी वाले आते हैं, देखते हैं, क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते हैं। फीस देते हैं आप मार्केट कमेटी को? फीस पता नहीं, मैंने तो कभी दी नहीं। आप नहीं दी तो इसलिए पे वो सफाई भी नहीं करते? पता नहीं, फिर ही होगा। हम फीस नहीं देंगे, वास्ता भी यही कहता है कि हम मार्केट कमेटी हमें। मैंने तो कभी फीस दी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता इसका, लेकिन ये काफ़ी अरसे से ऐसे ही है। इसलिए आप भुगत भी रहे हैं इससे दराज से। लेकिन इनके साथ ये भी कहना है कि हम फीस नहीं देते, तो लाजमी बात है जब फीस नहीं देंगे। लेकिन उसके साथ इंसानी जिम्मेदारी, ये देखिए आप जिस तरह से यहाँ पर गटर उबल रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पर जो मिर्चों का काम ज़्यादा किया जाता है। ये कहा जाता है मिर्चों वाली गली है। हम ज़रा ये इस वक्त ऐसे लगा जैसे कोई दरिया बह रहा है। ये सामने बिलाल अगर दिखा सकें तो ऐसे रवानगी से ये गटर का पानी यहाँ पर चल रहा है कि हम हैरान हो रहे हैं देख के सारी सूरत हाल। हम मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मसाइल का हल क्या है, मसाइल पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही, कौन ज़िम्मेदार है। हम जो मार्केट कमेटी के और उसके साथ साथ इस मार्केट के जो नुमाइंदगान हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मुल्तान गला मंडी के मसाइल के हवाले से, आए रोज़ यहाँ शिफ्टिंग की बात की जाती है, लेकिन जो यहाँ मसाइल हैं उस हवाले पर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही। हमने पहले भी आपको दिखाया क्या क्या मसाइल हैं, उनका हल क्या है, लेकिन अगर हम देखें तो उस वक्त गला मंडी के जो रोड हैं वो टूटे फूटे नज़र आते हैं, तारें लटकी हुई नज़र आती हैं। ये सारे मसाइल हैं। हमारे साथ जो अंजुमन ताजरान गला मंडी के जो सदर हैं राजा मुदस्सिर, वो मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि आखिर इस मंडी के मसाइल हल क्यों नहीं किए जा रहे, वजूहत क्या हैं। तो बताइएगा ये जो सारे मसाइल हैं इसकी पहले बताइएगा कि इसकी वजह क्या है। पहले हम सड़कों में आ जाते हैं। कोई एक सड़क ठीक नहीं है, जो देखो वो टूटा हुआ रोड है। इतना अरसा हर हुकूमत रही है, लगता है कई सालों से ये नहीं बने। वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गला मंडी का सियासी भेड़ चढ़ी हुई है। कुछ स्टेट होल्डर माफिया वो चाहते हैं गला मंडी यहाँ से बाहर शिफ्ट हो जाए। जो 20 लाख का किला है वो उनका 2 करोड़ का हो जाए। इसलिए हमारी ये गला मंडी एक चार दीवारी के अंदर है। साल में एक दफ़ा डकैती हो जाती है। अभी पिछले हफ्ते अल-फलाह बैंक के पास से एक ताजर पैसे लेके निकला है, चंद 100 फुट के फासले के उसके फैर मारे और पेमेंट छीन के ले गए। अगर खुदा ना खास्ता हमें बाहर मंडी को शिफ्ट कर दिया, आप तो गैर महफूज हो जाओगे। हम तो गैर महफूज हो जाएंगे। इसकी मिसाल एक डंगर मंडी है जिसको आज 17 साल हो गए हैं, कोई मुआफिज नहीं है उनका। हर हफ्ते में एक दफ़ा मंडी लगती है। जिस दिन मंडी लगती है उस दिन किसी न किसी व्यापारी के खरीदार के फैर लगते हैं, डकैती होती है। आज तक कोई उसकी दारो फरियाद नहीं हुई। गला मंडी बेहाल रही। अब इसी वजह से यहाँ पे तरक्याती काम नहीं होता। हमारी इस गला मंडी में इसी वजह से तरक्की काम नहीं होते। कुछ सियासी भेड़ चढ़े हुए हैं। गला मंडी पहले एक चेयरमैन होता था सब्ज़ी मंडी और गला मंडी का, जिसकी वजह से अब 2 चेयरमैन बना दिए। एक चेयरमैन कहते हैं कमीशन मुझे मिले गला मंडी के जो तरक्की काम हो। पिछले साल गला मंडी का 10 करोड़ रुपए बजट मंजूर होया, जो एक सियासी भेड़ चढ़ गया। अब भी हमारा सब्ज़ी मंडी और गला मंडी का 6.5 करोड़ रुपए का बजट मंजूर होया, और ये सारा बजट तेल मार्केट, मिर्चों वाली मार्केट का है, जो अब सियासी भेड़ चल रहा है। आपकी यूनियन भी बनी हुई है, आप इंतज़ामिया से क्यों नहीं मिलते? डीसी से, कमिश्नर से, उनके सामने मसाइल रखेंगे, भाईजान हमारे ये मसले हैं, हम इतनी फ़ीस पे कर रहे हैं, तो फिर बात क्यों नहीं सुनी जाती? हमने इंतज़ामिया से और मीडिया की तरफ से कई दफ़ा एहतजाज करा है, और जिस दौरान हमारी गला मंडी में बारिशें आती हैं, अब ये बारिशों के मौसम शुरू होने थे, हमारी एहतजाज ही होंगे, हमारे हड़ताल ही होगी। कि 50 लाख रुपया देना है गला मंडी ने, तो हम कहाँ से उनके कनेक्शन सही करें, कहाँ से वहाँ पे काम करें? पैसे बिल्कुल देते नहीं है हमें। वासा का और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना वासा का गला मंडी से ताल्लुक है। गला मंडी का निज़ाम सीवरेज का एक मार्केट कमेटी का है, और मार्केट कमेटी के मुलाजिम है। अगर वासा को बिल चाहिए तो मार्केट कमेटी से बात करें, हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। हम तो मार्केट कमेटी को फीस दे रहे हैं, वासा का बिल दे रहे हैं, हर माह दे रहे हैं। तो फिर जो सीवेज की बंदिश है उस पर तो फिर आपकी मार्केट कमेटी भी काम नहीं कर रही हो, वासा भी काम नहीं कर वासा रहा। भी काम नहीं। वासा ने तो कभी भी गला मंडी में कोई काम नहीं करा। हालांकि मंडी में कोई जैसे मुल्क में कोई फ्लड आ जाता है, आगामी बुनियाद पे सारे महकमे काम करते हैं। वासा को तो ये नेमत ही नहीं होती, वो जाके गला मंडी में 2-2 फुट पानी है, चल यार गला मंडी में हम ताउन कर दें, ताजरों के साथ ताउन। हालांकि वो भी ये रिज़्क खाते हैं, ये नमक खाते हैं वासा के मुलाजिम। दालें चावल मंडी से जाती हैं, कोई ताउन नहीं करा। यहाँ शुक्र है बारिशें कम होती है मुल्तान में, अगर बारिशें हो तो ये तो सारा डूब जाएगा। 2-2 फुट पानी है, दुकानों के अंदर पानी होता है, और जो व्यापारी जो में पानी होता है, हाँ गोदामों में पानी होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कोई गरीब आदमी 10 किलो 1 कट्टा खरीद के लेके जाता है, वो पानी में गिर जाता है, उसका नुकसान होता है बेतासा, जो आपसे क्लेम भी नहीं है। तो ये हर हुकूमत में ये मसले रहे हैं या इस हुकूमत में प्रॉब्लम रहे? ये हमें इस हुकूमत में ये प्रॉब्लम रही है। इससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ ने 2008 में आए थे, गला मंडी में 10 में 9 में 11 में बड़े तरक्की काम हुए, 13, 15, 18। उसके बाद काम नहीं हुआ, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब हमें ज़रूरत है। हमारा सारा सीवरेज निज़ाम ठप है, और वासा का निज़ाम ठप है। बिजली के खंभे टूटे पड़े हैं अब भी मौजूदा, और 2008 में इस गला मंडी में एक तबाही मची थी रमज़ान शरीफ में बिजली की वजह से। अगर अब इसका कोई नुकसान होगा, कोई जिम्मेदार नहीं है। लटकी हुई हैं, तारे लटकी हुई हैं अभी। कोई यहाँ पर रेस्क्यू फायर ब्रिगेड का दफ्तर कुछ बनाया यहाँ पर? रेस्को 1122 तो वह है हमारे लिए तोहफा। वो हमारी एक कॉल पे गला मंडी में वो बेचारे आते हैं, हर काम करते हैं, हर सहूलत देते हैं। हमें उनसे गिला नहीं है ना, वो है हमें उनसे फ़ायदा है। वो एक कॉल के ऊपर गला मंडी में खड़े हो जाते हैं, और ज़्यादा कोई हालात हो तो वो नाका भी लगा लेते हैं, 24 घंटे भी खड़े रहते हैं। लेकिन जो निज़ाम, ना पीने का पानी हमें यहाँ पे, ना सफाई का निज़ाम है, ना सड़कें हैं। इदारे ये कहते हैं कि गला मंडी में रोज़ाना करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का कारोबार होता है, तो ताजिर खुद भी तो कुछ काम करें, खुद जहाँ पर कुछ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा लें, या
दुनिया जहाँ में होता है, तो आप लोग इस वजह से कितना काम कर सकते हैं? हम जी इसके लिए हमने एक पिछले दिनों गवर्नमेंट से अपील करी थी, चेयरमैन से भी, भाई गरीब ये मार्केट कमेटी की कंटीन है, ये खाली कराई जाए, हमें ताजरों को दे दें। हम 20 रुपए की हिसाब से, खुराक के हिसाब से यहाँ लंगर चलाएंगे। जो ये मज़दूर भाई हैं सारे दिन नमक कूटते हैं, महंगाई हो गई है, इनकी मजदूरी भी वही है और दिहाड़ी भी वही है। अगर हम इन्हें ये 20 रुपए की खुराक देंगे, अब ये 60 रुपए की खुराक खाते हैं, ये 3 टाइम रोटी खाते हैं, आप और मैं 1 टाइम रोटी खाते हैं। आप ये कहते हैं मार्केट कमेटी काम नहीं करने दे रही ताजरों को? मार्केट कमेटी वो कंटीन खाली कराए, ताजरों को कंटीन दे और करे एक वहाँ लंगर खाना चला। वाशरूम वगैरह कुछ आ जाए तो उसके लिए? वाशरूम वगैरह कुछ नहीं है, एक मंडी के वाशरूम है मस्जिद के, वो अपनी मदद आपके तहत है। नाज़रीन, ये आप सूरत हाल जान रहे हैं, मस्जिद भी लोगों से बात करते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी है, यहाँ पर पूरे साउथ पंजाब को यहाँ पर जो माल सप्लाई होता है, दालें, चीनी, आटा, उसके अलावा बाकी चीज़ें, तो वहाँ के हालात ये हैं कि वहाँ पर जो पानी पीने को नहीं मिलता, वहाँ पर जो वाशरूम्स नहीं हैं, वहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ पर खंभे टूटे हुए हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी मार्केट कमेटी किस तरह से काम कर रही है। फ़ीस कितनी वसूल करती है अंदाज़ा? फ़ीस कारोबार के हिसाब से है, कारोबार की नौयत के हिसाब से फ़ीस है। और हमें पूरे माहाना इस ओवरऑल कितनी फ़ीस कलेक्ट करते हो? 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये। और यहाँ पे दुकानें कितनी हैं? दुकानें 650 हैं। 650। हम कह सकते हैं कि माहाना 15-20 लाख रुपए रेवेन्यू होता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। उसके बावजूद काम नहीं होता। पंजाब में नंबर 1 है ये गला मंडी, आमदनी में पूरे पंजाब में नंबर 1 है। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान में, उसके बाद एशिया में। इस गला मंडी में इंसान की हर चीज़ है, सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, और सब चीज़ सस्ती मिलती है। कंपटीशन है, ट्रांसपोर्टर है, तेल का कारोबार है, नमक का है, मिर्चों का है, वनडे का कारोबार है, यहाँ पे दाल फैक्ट्री, दालों का कारोबार है, करियाने का है, केमिकल का कारोबार है, यहाँ पे रस्से बांध का कारोबार है, दुनिया की हर चीज़ है यहाँ पे। लेकिन सहूलियात नहीं है जी। जो यहाँ पर कस्टमर आता है और उसके अलावा जो ताजिर आप लोग काम करते हैं, आप लोग कहते हैं फ़ीस भी हम देते हैं, उसके अलावा तो प्रॉब्लम कितनी होती है, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? लोड शेडिंग कितनी हो रही है? लोड शेडिंग अब शुरू होगी दोबारा। लोड शेडिंग तकरीबन 3-4 घंटे लोड शेडिंग है, जिसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। गर्मी, आपको पता है गर्मी शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत है, बहुत मुश्किल से जाना। ये जो ये काम कर रहे हैं, चक्कियाँ इनकी बंद हो जाती हैं, जो मजदूर हैं इनकी मजदूरी में, क्योंकि ये जितना काम करेंगे उनको दिहाड़ी मिलेगी, वो उसमें भी बड़ा जो है ना जी लोड शेडिंग से। ना कोई शेड बना हुआ है साय के लिए, ना कोई बैठने की जगह है, आपकी दुकानें यहाँ बनाए हुए हैं जो छोटी छोटी दुकानें, तो ये किस तरह कारोबार हो रहा है? मतलब प्रॉब्लम होती होगी? प्रॉब्लम तो है ये, अगर मार्केट कमेटी को जितना ये इकट्ठा होता है पैसा, अगर ये थोड़ा सा, ये देखो रोड आपके सामने है, मार्केट कमेटी की कोई बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है इसके अंदर। मार्केट कमेटी रात को क्या माहौल होता है? लाइट्स वगैरह लगी? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल भी लाइट्स नहीं है। ये अपनी मतलब आपके तहत जो हमारी दुकान की लाइट चलती है वही है, बाकी कोई भी बावड़ा वालों की तरफ से या मार्केट कमेटी की तरफ से कोई पोल पे कोई लाइटिंग, कोई इंतजाम नहीं। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सिक्योरिटी के निज़ाम से कितने मुतमिन हैं? इंतजाम भी मार्केट में अपनी मदद आपके तहत है, हमने अपने गार्ड रखे हुए हैं, वही है, लेकिन मार्केट कमेटी की तरफ से कोई भी सरकारी कोई भी यहाँ पे गार्ड वगैरह में नहीं है। आज आप लोगों ने मार्केट कमेटी को दी कि भाई क्या कर रहे हो? हमने मार्केट कमेटी को 10 दफ़ा नहीं 50 दफ़ा गए मार्केट कमेटी में, ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से गए हैं और इंतज़ामिया अमूर के हवाले से भी। हमें लारा दिया गया, लारा धोखा दिया गया, हमारा कोई काम नहीं करा गया। हमारी गला मंडी दुख और परेशानी, दमे के मरीज़ बन चुके हैं। लिहाजा जो फंड हमारा आया है उससे हम अपील करते हैं डीसीओ साहब से, कमिश्नर साहब से, फौरी तरक्की काम शुरू कराया जाए। किसी से न डरे, ना चेयरमैनों से, ना किसी से। जो गला मंडी का अल्लाह की तरफ से फ़ंड आया है उस पर काम शुरू करा दो। गला मंडी का जो फ़ंड आया है उस पर तरक्याती काम शुरू कराया जाए। इंतज़ामिया कह रही है करोड़ों रुपए का फ़ंड दिया गया है, वो कब फ़ंड लगेगा, कब वो स्कीमें फ़ाल होंगी, अब अंदाज़ा इससे लगा सकते। मज़ीद ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान, आप बताइएगा जो इस हवाले से जिस मसाइल बयान किए हैं, और यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाते हुए जिस रोड की हालत है, कितनी परेशानी होती है जो ट्रैफिक यहाँ पर गुजरती है? इधर खुद देख रहे हैं, जैसे सदर साहब ने बताया है कि हमारी गला मंडी के फ़ंड आते हैं, हम इतना तंग हो जाते हैं जिस टाइम इधर बारिश आती है ना। हम इधर दुकानदार अपने मदद के तहत 2-2, 3-3 हज़ार एक दुकानदार दे के वासा वालों को 2-2, 3 हज़ार दे के अपनी दुकानों के आगे से पानी निकलवाते हैं। पैसे लेके काम होते हैं, वैसे नहीं होता? लेके कराते हैं, हम अपनी मदद आपके तहत। सफाई अमला आता है? हाँ जी। उसके अलावा सफाई वाला किसी टाइम आता है, मार्केट चेयरमैन से कहते हैं, जो फंडिंग लेने आते हैं उनसे कहते हैं, जो हमारी पर्ची आती है उनसे हम कहते हैं भाई हमारी मामला हल कराए जाएँ। वो कहते हैं अच्छा बात करते हैं। सदर साहब ने काफ़ी दफ़ा इधर एहतजाज किया है, इस मसले में बात की है
लेकिन कोई हल नहीं है। यहाँ पर रिक्शे जो वालों को, पानी रिक्शे का वालों को जिसका बहुत मसला है, तो परेशानी है। पानी कहाँ से भर के लाते हैं आप लोग? पानी हम सारे अपनी उसका वहाँ से फिल्टर प्लांट से भर के लाते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? इधर से जेल मोड़ चौक पे है सर, कितना फासला होगा अंदाजा? आधा किलोमीटर पे है। वहाँ पे मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे? वहाँ से मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे जाकर भर के लेके आते हैं, कुछ लोग खरीद के लेके आते हैं 2 रुपये लीटर के हिसाब से फिल्टर प्लांट का पानी। और इधर कोई सहूलत नहीं है, आपके सामने ही है। नहीं लगा हुआ, वाटर कूलर तक नहीं है ना इधर। फिल्टर हाँ है, कूलर भी जी, है। हाँ, लेकिन रिपेयर उसकी करा रहे हैं अब हम। वाटर कूलर और वाटर फिलेशन प्लांट 15 साल से मैं देखभाल कर रहा हूँ उसकी। मैं ही बिजली का बिल भरता हूँ और इंशाल्लाह ठंडे पानी का फिल्टर ख़राब है, चिल्लर ख़राब हो गया, वो भी चालू करा रहे हैं। लेकिन इंतजामिया ने कुछ नहीं लगाया। इंतज़ामिया ने कुछ नहीं लगा। ये पानी वाला फ़िल्टर हमें मियाँ फैसल मुख्तियार शेख ने मेरी दरख्वास्त के ऊपर उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था गला मंडी के। ये अपने मसाइल जाने गला मंडी के, और अगर हम बात करें तो इस हवाले से इनका यही कहना था कि अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा। रोड भी हमने आपको दिखाए, उसके अलावा जो दीगर मसाइल आपने ताजरों की ज़बानी जानी, वो यही कहने कि आखिर मसाइल का हल तो होना चाहिए। अगर हम इस एरिया की बात करें तो करोड़ों रुपए का कारोबार यहाँ पे होता है, यहाँ पर लोगों की इन्वेस्टमेंट मौजूद है, रोज़ाना सेल होती है, रोज़ाना माल सप्लाई होता है, लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर हैं। मुतालबा कर रहे हैं ताजिर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से, कमिश्नर मुल्तान से कि वो गला मंडी के मसाइल फौरी तौर पर हल कराएँ। मार्केट कमेटी को कहा यह जा रहा है कि वो इस हवाले से जो उनके पास फ़ंड हैं उनके ज़रिए यहाँ पर जो मसाइल हैं उनका अजाला करें। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह के मसाइल हल होते हैं। इंतज़ामिया ये कहती है कि 5 करोड़ से ज़्यादा हमने स्कीमें दी हैं गला मंडी और सब्ज़ी मंडी में, उनसे मसाइल का हल किया जाएगा। अब देखना यह है कि ये मसाइल कब हल होते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।